जब से ओम प्रकाश राजभर यूपी बीजेपी चीफ स्वतंत्र देव सिंह से मिले हैं, सियासी हलचल उत्तर प्रदेश में बढ़ सी गई है। इसको लेकर सबसे जरूरी जो है वो है एआईएमआईएम का रुख। बात करने के लिए खुद मौजूद हैं उसके यूपी चीफ शौकत अली साहब। शौकत साहब, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। कल जो हुआ है, क्या पहला सवाल, क्या उम्मीद थी होगा ऐसा? नहीं, देखिए, राजभर साहब यकीनन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात किए। उन्होंने बाद में एक बयान भी दिया मीडिया के सामने कि ये में हमारी शिष्टाचार भेंट थी। तो इस तरीके की मुलाकात राजनीति में चलते रहती है। योगी आदित्यनाथ जी से या योगी आदित्यनाथ जी कभी समाजवादी पार्टी के मुखिया या उनके संरक्षक, उन लोगों से भी मुलाकात करते रहते हैं। अब तो ये राजभर जी बता पाएंगे। अभी फ़िलहाल तो उनके बयान से यही लग रहा है कि उनकी अपनी जो है शिष्टाचार भेंट थी। अब वो तो बताएंगे कि चाय उन्होंने जो पी है वो शिष्टाचार भेंट की पी है या कौन सी पी है, ये तो वो बताएंगे। नहीं, पर उन्होंने तो ये भी एक बयान दिया है ना कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। देखिए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हमारी पार्टी एमआईएम पार्टी एक आइडियोलॉजी पर काम करती है। हमारी पार्टी की अपनी विचारधारा है और हम अपनी विचारधारा से कभी नहीं हट सकते। अब राजभर जी की अपनी क्या विचारधारा है, अगर इस तरीके की वो बात कर रहे हैं कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये बात उनकी दुरुस्त है। क्योंकि कोई भी पार्टी अपनी विचारधारा से हट करके अगर जाती है तो फिर इसका मतलब है कि उस पार्टी का मकसद ही कुछ नहीं है। राजभर साहब ने तो ये भी बोला है कि अगर उनकी सारी मांगे भाजपा मान लेती है तो सोचा जा सकता है। देखिए, हमारा और एमआईएम पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि समुंदर के दो किनारे कभी एक नहीं हो सकते। हम बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। राजभर जी जाना चाहते हैं, उनकी पार्टी, अपनी पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका फैसला। हम तो राजभर जी के साथ इसलिए आए थे कि राजभर जी ने बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा बनाया था जिसमें छोटी छोटी पार्टियां थी, और मुझे लगता है कि उस मोर्चे में जो सबसे बड़ा दल था, जिसके पास सबसे बड़ा वोट बैंक है, वो एमआईएम पार्टी थी। राजभर जी का अपना खुद का 2.5 से 3% वोट उत्तर प्रदेश में है। कुशवाहा जी का भी लगभग यही है मामला। तो उसमें एमआईएम पार्टी ही एक ऐसा दल है भागीदारी संकल्प मोर्चा में जिसके पास 20% वोट है। तो राजभर जी अगर बीजेपी के साथ जाना चाह रहे हैं तो वो जा सकते हैं, ये उनका अपना स्टैंड है। लेकिन हमारी पार्टी का तो स्टैंड क्लियर है, हम कभी नहीं जा सकते। नहीं, पर आपने कहा कि जो है आपकी पार्टी तो क्या वो अकेले लड़ेगी? देखिए, अभी इलेक्शन में 6 महीना बाकी है और अभी कुछ बातें कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि चुनाव हम अकेले लड़ेंगे या किसी के साथ मिलकर के लड़ेंगे। फिलहाल हम उत्तर प्रदेश में ये नहीं चाहते हैं कि 20% मुसलमानों के वोटों का बिखराव हो। उसके लिए उत्तर प्रदेश की जो 2 बड़ी रीजनल पार्टियां हैं, इन पार्टियों को सोचना चाहिए। क्योंकि मुसलमान हमेशा बीजेपी को रोकने के लिए, और जैसा कि ये सेकुलर पार्टियां, नाम नहाद सेकुलर पार्टियां, आज़ादी के बाद से कभी जनसंघ को रोकने के लिए मुसलमानों से कहा जाता था कि कांग्रेस को वोट दे दो। तो वही चीज़ आज मुसलमान बीजेपी को रोकने के लिए, मुसलमानों का कभी वोट बैंक नहीं रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब मुसलमान 3 हिस्से में बटेगा, जब सारी पार्टियां, नाम नहाद सेकुलर पार्टियां अलग अलग चुनाव मैदान में जाएंगी, तो मुस्लिम वोट भी बटेगा। हमारी कोशिश ये है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा ना हो। नहीं, मोर्चा जो है, मोर्चे में दरार तो पड़ गई है। अभी भले ही 6 महीने का समय रह गया होगा चुनाव में, दरार क्लियर है। और एआईएमआईएम वो पार्टी नहीं है जो भाजपा को अकेले टक्कर दे पाएगी, आपको ही पता है ना, इतनी सीट्स हैं आपके पास। कौन सी वो पार्टीज हो सकती हैं जो सेकंड ऑप्शन अब आप लोग तलाशेंगे आफ्टर राजभर? देखिए, ये फैसला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। बहुत सारी पार्टियां हैं, छोटे दल हैं जो हमारे टच में हैं, बात करेंगे, देखेंगे। अभी फिलहाल राजभर साहब का देखते हैं क्या स्टैंड होता है। अगर राजभर साहब वाकई में बीजेपी के साथ जाना चाह रहे हैं या जा रहे हैं तो एमआईएम पार्टी बिल्कुल नहीं जाने को तैयार है। नहीं, तो अब
विश्वास कर पाएंगे? मान लीजिए वो आपसे कह देते नहीं जाएंगे और आखिरी में देखिए देखिए दुनिया विश्वास पे ही टिकी है और सियासत में एक दूसरे पर विश्वास करना पड़ता है, वरना पर कभी सियासी गठजोड़ बन ही ना पाए। तो हमारी कोशिश रहेगी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकने के लिए तमाम जो भी सेकुलर जहनियत के दल हैं उनको साथ में रख करके आगे बढ़ा जाएगा। ओवैसी साहब ने इस पर कोई टिप्पणी करी? अब मुझे तो नहीं मालूम है, अब आप उनसे ले लीजिए उनका व्यू। फिलहाल मेरा जो स्टैंड है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, हम उनके साथ जाने वाले नहीं हैं। राजभर साहब से बात हुई आपकी? नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई राजभर साहब से। उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की? नहीं, ना उन्होंने मुझे कोई फ़ोन किया और ना मैंने उन्हें कोई फ़ोन किया। हमारी मुलाकात 22 तारीख को हुई थी, आजमगढ़ में एक संयुक्त प्रोग्राम हम लोगों ने किया था, तो वहाँ पर हमारी उनकी मुलाकात हुई थी। कल के प्रकरण के बाद? नहीं, कल के बाद हमारी कोई बात नहीं हुई राजभर जी से। कैसे संकल्प रहेगा? देखिए अब देखेंगे फ्यूचर में क्या होता है। सियासत है, जैसा कि उन्होंने कहा कि वो ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं आपके सामने दिखेंगी। अभी 6 महीना है इलेक्शन का, बहुत चीज़ें टूटेंगी। बहुत विपक्ष तो कह रहा है कि ये तो शुरुआत है, AIMIM खुद प्लान वो बी पार्ट है भाजपा का। अभी तो राजभर गए, अभी तक 2 दिन बाद AIMIM भी चले जाएंगे। देखिए हम जंगलों का रुख कर लेंगे, सियासत से दस्तबरदार हो जाएंगे, भूखे रह लेंगे, लेकिन हम कभी बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। और जो लोग हम पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं, जैसा कि आपने कहा विपक्षी पार्टियों ने ये इल्ज़ाम लगाया है, बीएसपी ने बीजेपी के साथ मिलकर के हुकूमत बनाई है। मुलायम सिंह यादव पहली मरतबा 1989 में जब चीफ मिनिस्टर बने तो बीजेपी के सपोर्ट से बने। आपने देखा कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में राम कोविंद को समाजवादी पार्टी के लोगों ने वोट डाला, बीजेपी के कैंडिडेट को। राज्यसभा के इलेक्शन में भी बीजेपी के समाजवादी के एमएलए ने बीजेपी को वोटिंग की थी। तो हमने तो कभी नहीं किया, हमारे लीडर ने कभी नहीं किया। उस वक्त भी हमारे लीडर ने अपोजिशन में जो पार्टियां थी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी ने फोन किया था बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को राष्ट्रपति के चुनाव में, तो उन्होंने मीरा कुमारी को वोट डाला था, राम कोविंद को वोट नहीं डाला था। तो जो लोग बीजेपी के साथ खड़े हैं वो हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि सूप तो सूप चलनी भी हंसे जिसके अंदर 72 छेद। आखिरी सवाल ले रहा हूँ, अखिलेश यादव कल साइकिल रैली भी निकाल रहे हैं, क्या अखिलेश यादव सेकंड ऑप्शन हो सकते हैं आफ्टर राजभर? देखिए हम तो बिल्कुल चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी सीरियस है, तो मुझे नहीं लगता है कि 7% यादव उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोक पाएगा। अखिलेश यादव 2017 के विधानसभा के इलेक्शन में कांग्रेस से मिलकर के चुनाव लड़े थे, तो उस वक्त समाजवादी पार्टी को 22% वोट मिला था और बहुजन समाज पार्टी को 23% वोट मिला था और बीजेपी को 42% वोट मिला था। 2019 के इलेक्शन में समाजवादी का वोटिंग परसेंटेज घट गया, जबकि सपा बसपा का अलायंस था, वो 17 पे आ गया। बहुजन समाज पार्टी का 23 से 18 पे आ गया और बीजेपी का 49% हुआ। सवाल यह है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश से अगर 49% वोट मिल रहा है, तो वो कौन सा वोट है जिसको अखिलेश यादव लेकर के बीजेपी इसका मुकाबला कर पाएंगे? 17% और 50% के आंकड़े को किस तरीके से छू पाएंगे? कौन सी जादू की छड़ी है उनके पास? क्या अकेले वो चुनाव लड़ करके बीजेपी को हरा पाएंगे? या जिन छोटे दलों की बात कर रहे हैं वो सिर्फ बात तो कर रहे हैं, लेकिन मैं तो नहीं देख रहा हूं कि छोटे दलों से कोई मीटिंग कर रहे हैं, छोटे दलों से बैठने के ये जो है अलायंस की बात कर रहे हैं। सिर्फ मीडिया में ये बात अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश की आवाम को गुमराह कर रहे हैं। ये मतलब अखिलेश यादव की जादू की छड़ी AIMIM बन सकती? देखिए, मैं यकीनन आपसे कह दूं कि आज उत्तर प्रदेश का नौजवान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपना लीडर तस्लीम कर चुका है और चूंकि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अगर वंचित समाज की, मुसलमानों की, दलितों की कोई आवाज़ है तो उस आवाज़ का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है।
तो जाहिर सी बात है कि जो शख्स हमारी बात कर रहा है, जो हमारे डेवलपमेंट की बात कर रहा है, जो हमारे एजुकेशन की बात कर रहा है, तो हम क्यों ना उनके साथ जाएंगे। आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या मुसलमानों को डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल नहीं किया इन लोगों ने। इन्होंने मुसलमानों की हिस्सेदारी दी ही नहीं उत्तर प्रदेश में। अगर समाजवादी, बहुजन समाज और कांग्रेस पार्टी ने ईमानदारी से इस प्रदेश में इंसाफ किया होता तो उत्तर प्रदेश में एमआईएम को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलिए, ऑल द बेस्ट। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ शौकत अली साहब। इनका कहना साफ है कि दरिया है, अलग है, भाजपा के साथ इनकी पार्टी कभी नहीं जा सकती है। रही बात समाजवादी पार्टी की, उस पर आने वाले समय में विचार किया जा सकता है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक।